दोस्तों, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के पक्ष में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ जो अटल सत्य है। मिनिस्टर की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, ये भी अत्यंत ज़रूरी है और ये होना था। मेरा मानना था कि इस बार जो परीक्षा लीक हुआ इसमें बहुत पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था। ये नैतिक साहस सरकार को दिखाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौजवानों, छात्रों को ये दिखना चाहिए कि ये सरकार जो हमने चुनी है, जो हमारे देश में चल रही है, वो इन मुद्दों के प्रति गंभीर है और किसी तरह का टाल मटोल इन मुद्दों पे, छात्रों के, युवाओं के, देश के जो भविष्य हैं, उनके मुद्दों पे किसी तरह का टाल मटोल सरकार नहीं करना चाहती और एक जवाबदेह सरकार है। इसके प्रति में मेरे मन में जब नीट का पेपर इस बार लीक हुआ तो सबसे ज़्यादा व्यथा थी और मैं सबसे ज़्यादा बेहद नाराज़ था। अपने मन में खिन्न था, दुखी था कि ये कैसी सरकारें हैं कि जो परीक्षा पे परीक्षा लीक करवाती हैं लेकिन रोक नहीं पाती हैं। क्या तंत्र है सरकार के पास, क्यों नहीं ऐसा कर पाती हैं? एक सीजेपी, लेकिन अंततोगत्वा एक सीजेपी का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में चाहे उसके पीछे जो स्पॉन्सर कर रहा था, जो अभी उस आंदोलन में थे, वो छात्र तो नहीं थे, लेकिन वो छात्रों के मुद्दे उठा रहे थे, उठा सकते हैं। चाहे मैं उससे सहमत हूँ, उसके पीछे कोई भी हो, चाहे दिल्ली के पूर्व सीएम हो या कोई और सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब वो कोई भी कह सकता है, उसमें कोई दिक्कत की नहीं बात है। उस मुद्दे को हवा कोई भी दे सकता था, लेकिन सीता का पति से यहाँ पे क्या लेना देना था? भगवान राम, माता सीता, सनातन धर्म के क्या हैं ये सनातन धर्म वाले जानते हैं, हिंदू धर्म वाले जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जी वहाँ पहुँचे मंच पे, उनको और कोई उदाहरण नहीं मिला, उन्होंने सीता का पति का उदाहरण दिया, उससे सरकार पे तंज कसा। क्या कामरा जी, आप सही बातें नहीं कर सकते थे? आपको हिंदू ही टारगेट करने को मिलता है, किसी और धर्म के प्रति आपकी ये भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन आप क्यों कहेंगे? किसी और धर्म के प्रति कहेंगे तो आपका क्या हाल होगा वो अच्छी तरह जानते हैं। सबसे सॉफ्ट हिंदू धर्म है जिसको आसानी से कोई भी निशाना बना सकता है। और इन सब के बाद जो 20 तारीख को हुआ वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं ये नहीं कहता कि उसमें छात्र नहीं थे, छात्र गए होंगे, छात्र प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन उन सब के बीच जो उपद्रवी तत्व थे, जिन्होंने हिंसा भड़काई, अराजक तौर से संसद की तरफ कूच किया, जिसे सिक्योरिटी के लिहाज से रोकना ही था। अगर संसद भवन, संसद परिसर में इतनी भीड़ अगर घुसना चाहेगी तो क्या उसे पुलिस नहीं रोकेगी? निश्चित तौर पे रोकेगी। और ये पुलिस का, जो भी उस सुरक्षा एजेंसियां वहाँ तैनात हैं, उनका कर्तव्य है। अगर वो ना रोकें तो फिर वो ड्यूटी के उल्लंघन में उनका आएगा। जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है, फिर उन्हीं के खिलाफ वो जांच बैठाई जाएगी, उन्हीं को उस ड्यूटी से हटाया जाएगा। उन्हीं के खिलाफ ये सारे जितने सेकुलर, जितने लेफ्ट लिबरल और जितने विपक्ष के लोग हैं, ये घड़ियाली आंसू रोएंगे, कहेंगे कि सरकार विफल थी, पुलिस विफल थी, इंटेलिजेंस विफल था, कैसे संसद में घुसने दिया। और कोई अनहोनी हो जाती, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या कोई सीजेपी लेती? क्या कोई और लेता जिम्मेदारी? आफ्टर ऑल इस सरकार की जिम्मेदारी थी जो इसको रोके। और मैंने एक टीवी डिबेट में देखा कि एक प्रवक्ता महोदय हैं विपक्ष के, पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और न ही राजनीतिक चंगुल में हम स्वतंत्र तौर पे ये कहना चाहते हैं कि उनमें फ़ोटो दिखाया गया सीआईएसएफ की तैनाती का पोजीशन ली हुई व्हीकल पे। श्रीमान, सीआईएसएफ उस पैरामिलिट्री परिसर, माफ़ करिएगा, उस संसद पार्लियामेंट परिसर की सुरक्षा में तैनात है। उसका एक दायित्व है कि किसी भी अनहोनी, किसी भी सुरक्षा
की दृष्टि से कुछ भी थ्रेट दिखता है, कुछ भी उसको गलत लगता है, तो अपने पोजीशन में रहे। डिटरेंस सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो डिटरेंस ही है, ताकि अगर इस तरह से पोजीशन में रहेगी तो कोई अंदर घुसने का, कोई किसी को हानि पहुंचाने का, संसद इस देश का मंदिर है, इस देश की आन बान शान है, जहाँ पे इस देश के चुने हुए इतने लोगों के जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वहाँ पे हमला किसी तरह का, मैं नहीं कहता ये हमला होता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, अगर कुछ देश विरोधी तत्व या कोई भी उसमें शामिल हो के कुछ गलत करता, कुछ घटनाएं होती, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता? फिर इसी CIS से, इसी दिल्ली पुलिस से, इसी सब से सब लोग जवाब दे पूछते। तो छात्रों के आंदोलन का किसी ने विरोध नहीं किया, छात्रों के आंदोलन को किसी ने नहीं कुचला, छात्रों को तो परमिशन दी गई, बैठने दिया गया जंतर मंतर पे, उनको सब तरह की चीज़ें मुहैया कराई गई। लेकिन जो असामाजिक तत्व थे, जो बसों में भर भर के लाए गए और जिन्होंने हुड़दंग मचाया, गुंडागर्दी की, पुलिस पे पथराव किया, तो क्या पुलिस हाथ तोड़वाए? 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, DCP रैंक के, IPS, कई कितने जवान घायल हैं, किसी का सर फूटा है, किसी का दांत टूटा है, किसी का पैर टूटा है, RF रैपिड एक्शन फोर्स के जवान घायल हैं, जिनको घिरा घिरा के मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, उनकी तरफ खड़ी नहीं होगी। अगर वो अपनी सुरक्षा में भी गोली चलाएं, और लोगों की सुरक्षा छोड़ दीजिए, अगर वे अपनी सुरक्षा में ही गोली चलाते हैं, तो उसकी पूरी की जवाबदेही सिर्फ उन्हीं की होगी। सरकार उनको नौकरी से निकाल देगी, उनका जीवन खराब हो जाएगा। वो लात खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पैरों से मैंने देखा वो वीडियो, फंसा के गिराया जा रहा है, मारा जा रहा है। छात्र मारते हैं, नीट के एस्पिरेंट मारते हैं, JEE के एस्पिरेंट मारते हैं, UPSC का तैयारी करने वाला बच्चा मारता है अपने देश के जवान को। क्या वो किसी का बेटा नहीं है? क्या वो किसी का भाई नहीं है? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? और अगर कल यही सब देख करके अगर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो आंतरिक सुरक्षा में है, सेना की बात नहीं कहते हैं, वो अलग है, लेकिन जो भी आंतरिक सुरक्षा में तैनात एजेंसियां हैं, अगर वो इन सब चीज़ों को आंख बंद कर लें, इन्हीं जो विपक्ष के नेता हैं या पक्ष के नेता हैं, किसी भी नेताओं के साथ जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं, अगर वो अपनी आंखों को इसी तरह बंद कर लें और उन पर हमला हो जाए और वो कुछ ना कहें क्योंकि हम मार नहीं सकते, अगर वो ये सोच ले कि मुझे गोली नहीं चलानी है, मुझे किसी को मारना नहीं है, मुझे किसी भीड़ को हटाना नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा? जो आज ये कह रहे हैं कि पुलिसिया जुल्म हुआ है, वो कल क्या कहेंगे? जो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, अगर इसी तरह भीड़, इसी तरह जनता, क्योंकि उनके भी खिलाफ है, किसी के भी खिलाफ हो सकती है, पब्लिक मॉब किसी के खिलाफ हो सकता है, तो फिर वो क्या कहेंगे? सिर्फ मुझे इतना कहना है, बाकी बातें अगले चरण में होंगी। धन्यवाद।